Students, and today we are going to study your class 9th chapter number 14, the old blockhead repairs his house। एक बूढ़ा व्यक्ति, ब्लॉकहेड इसका मतलब है कि अब देखो बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान थोड़ा सा हट्टी हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कहते हैं ना कि बुढ़ापा जो है वो बचपन का ही एक रिवर्स वर्जन होता है। तो उस बुढ़ापे में उनका जो हेड है वो क्या हो चुका है, उसमें थॉट्स आना बंद हो चुकी है। इसीलिए उस चैप्टर का नाम दिया गया है ओल्ड ब्लॉकहेड। जब अपना घर रिपेयर कर रहा है तो क्या क्या घटनाक्रम उस दौरान घटता है उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द चैप्टर नेम इज ओल्ड ब्लॉकहेड रिपेयर्स हिज हाउस। इन अ लिटिल विलेज देयर लिव्ड अ मैन एंड हिज वाइफ। एक छोटे से गाँव में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। द मैन वॉज कॉल्ड ओल्ड ब्लॉकहेड। उस बूढ़े को बुलाया या चिढ़ाया जाता था ओल्ड ब्लॉकहेड, जिसका सर ही बंद है, मतलब उसके दिमाग में काम ही नहीं करता, मूर्ख, है ना। एंड हिज वाइफ वाज कॉल्ड माँ ब्लॉकहेड और उसकी पत्नी को भी उसके कारण से माँ ब्लॉकहेड बुलाया जाता था। दे लिव्ड हैप्पीली इन अ लिटिल वुडन हाउस। वह एक लकड़ी के घर में बहुत ही आराम से खुशहाल जीवन जीते थे, फार अवे फ्रॉम अदर पीपल, और दूसरे लोगों से काफ़ी दूर। द रूट ऑफ देयर हाउस वॉज फुल ऑफ होल्स एंड द वॉल्स वर रोटन। उनकी जो छत थी, द रूफ ऑफ देयर हाउस, उनकी छत थी ना, उसमें बहुत सारे छेद हो चुके थे। एंड द वॉल्स वर रोटन, और जो दीवारें हैं वो सड़ने लगी थी। भाई लकड़ी का घर था, सीलन पड़ेगी, बारिश होगी, तो ये सब कुछ तो होना नॉर्मल है। माँ ब्लॉकहेड प्लान टू रिपेयर द हाउस। आखिरकार जो उसकी वाइफ थी माँ ब्लॉकहेड, उन्होंने तय किया कि हम घर को रिपेयर करेंगे। वन डे माँ ब्लॉकहेड सेड टू ओल्ड ब्लॉकहेड, लेट अस रिपेयर दिस हाउस, लुक एट द रूफ, इट लीक्स। चलिए, है ना, हम घर को रिपेयर करते हैं। उसने ओल्ड ब्लॉकहेड से कहा, देखो घर की छत को ये लीक करती है। एंड द वॉल्स दे हैव गॉट होल्स इन देम, और दीवारों में छेद हो चुके हैं। अ गुड आइडिया सेड ओल्ड ब्लॉकहेड रेडली। बहुत जल्दी से ओल्ड ब्लॉकहेड ने क्या कहा, अरे अच्छा आइडिया है। माई डियर हस्बैंड, माँ ब्लॉकहेड स्वीटली, आई थिंक यू शुड रिपेयर दिस हाउस। और माँ ब्लॉकहेड ने बहुत ही प्यार से कहा कि मेरे प्यारे हस्बैंड, मुझे लगता है तुम्हें यह रिपेयर करना चाहिए। मी, डिड यू से मी? आस्क्ड ब्लॉकहेड। ही वॉज शॉक्ड। ओल्ड ब्लॉकहेड ने कहा कि मैं, तुमने क्या मेरे बारे में कहा कि मैं रिपेयर करूँ इसे? ओल्ड ब्लॉकहेड डिड नॉट वांट टू रिपेयर द हाउस। वो घर को रिपेयर नहीं करना चाहता था। सो ही मेड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस। तो उसने सारे तरह के बहाने बना लिए। फर्स्ट ही टोल्ड माँ ब्लॉकहेड दैट ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। फिर तो सबसे पहले तो उसने क्या कहा, अरे उसके पास बहुत सारे काम हैं। देन ही टोल्ड हर दैट ही वॉज टायर्ड। फिर उसने कहा कि वो बहुत थका हुआ है। एंड फाइनली ही टोल्ड हर ही वॉज सिक। और आखिरकार उसने कहा कि वो बीमार है। माँ ब्लॉकहेड रिप्लाइड, दिस इज़ आवर हाउस इजंट इट, देन वी शुड रिपेयर इट। अरे ये किसका घर है, हमारा है ना? हाँ, तो फिर हमें ही रिपेयर करना चाहिए इसे। एक्चुअली ओल्ड ब्लॉकहेड ने कहा, आई डोंट वांट टू डू इट, मैं इसे करना नहीं चाहता हूँ। एंड आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मुझे पता ही नहीं इसको रिपेयर करना कैसे है। माँ ब्लॉकहेड shook her head. She thought, how can I pursued old blockhead to repair the house? माँ ब्लॉकहेड ने ऐसे सर हिलाया और सोचा कि मैं कैसे इस बूढ़े शख्स को घर को रिपेयर करने के लिए मजबूर करूं। If he does, we can save some money. अगर ये बूढ़ा ही कर देगा तो हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे। Suddenly she had an idea. आखिरकार उसे अचानक एक आइडिया आया। She dug a winding road which started from their garden and passing through bushes and undergrowth led back to their garden. उसने क्या करा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक, है ना, चौड़ी सी रोड खोदना शुरू करा, है ना, जो गार्डन से स्टार्ट होती थी, झाड़ियों के बीच में जाती थी, जो अंडरग्रोथ नीचे झाड़ियाँ उगी हुई थी उसके बीच में, और वो वापस से गार्डन की ओर ही आ जाती थी। A few days later, माँ ब्लॉकहेड said to old blockhead, my dear husband, we have a very little food left. थोड़े दिनों बाद माँ ब्लॉकहेड ने ओल्ड ब्लॉकहेड से कहा, हस्बैंड, हमारे पास बहुत कम खाना बचा है खाने के लिए। आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया इफ़ यू गो आउट एंड लुक फॉर वर्क। मेरे हिसाब से एक अच्छा आइडिया ये होगा कि आप जो हैं, है ना, काम के लिए बाहर जाएं और काम ढूंढें। इफ़ यू वर्क वी शैल हैव मनी। आप काम करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। व्हेन वी हैव मनी वी कैन बाय द थिंग्स वी नीड। और जब हमारे पास पैसा होगा तो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है हम वो खरीद पाएंगे। ओल्ड ब्लॉकहेड आस्क्ड माँ ब्लॉकहेड इफ़ शी न्यू वेयर ही कुड गेट अ जॉब। ओल्ड ब्लॉकहेड ने कहा माँ ब्लॉकहेड से कि उसे पता है क्या कि जॉब कहाँ मिलेगी, कौन देगा मुझे जॉब? उसने कहा,
आई हैव हर्ड दैट द ऑनर ऑफ द हाउस एट द एंड ऑफ दिस रोड इज़ लुकिंग फॉर समवन टू वर्क देयर। मैंने सुना है कि इस अपने जो घर है, इसकी जो रोड जाती है, इस रोड के आखिरी में एक घर है, वहाँ पे एक आदमी ना काम देने के लिए तैयार है। वाई डोंट यू ट्राई देयर, क्या तुम वहाँ जाके ट्राई क्यों नहीं करते? इफ़ यू आर लकी यू माइट गेट द जॉब, अगर आप लकी हुए तो आपको जॉब मिल जाएगी। ओल्ड ब्लॉकहेड देन सेट आउट टू लुक फॉर द हाउस एट द एंड ऑफ द रोड। ओल्ड ब्लॉकहेड उस रास्ते चल पड़ा जो उस रोड पे ख़त्म होता था, उस घर को ढूंढने। ही फॉलोड द विंडिंग पाथ, उसने वही जो खोदा हुआ पाथ था उसको फॉलो करा, थ्रू द बुशेस, झाड़ियों से होता हुआ, अंडरग्रोथ से होता हुआ, और कुछ समय चलने के बाद ही फाइनली रीच द एंड ऑफ द रोड, वो रोड के आखिरी में पहुंच गया। ओल्ड ब्लॉकहेड सॉ अ लिटिल वुडन हाउस, उसने वहाँ पर एक लकड़ी का घर देखा। हाँ, बड़े आश्चर्य की बात है कि वो अपना ही घर नहीं पहचान रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो अपने ही घर आ चुका है। इज़ एनीबडी होम, ही आस्क्ड, क्या घर पे कोई है? एक महिला बाहर आई। यस, व्हाट इज़ यू वाज इट यू वांट, क्या चाहते हो तुम? ओल्ड ब्लॉकहेड ने कहा, है ना, उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, दिस वुमन लुक्स अ लॉट लाइक माई वाइफ। वो इतना मूर्ख था कि वो वहाँ खड़े होकर क्या सोच रहा है, अरे ये औरत तो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी दिखाई देती है। इवन द हाउस लुक्स लाइक माई हाउस, अरे ये तो घर भी मेरे जैसा ही दिख रहा है। आओ नो, है ना, आई मस्ट बी मिस्टेकन, अरे मैं तो उस रोड के उस पार रहता हूँ, मेरे से गलती हो रही होगी, है ना, मतलब इतना मूर्ख। द वुमन आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, औरत ने उससे पूछा उससे क्या चाहिए। ओल्ड ब्लॉकहेड टोल्ड हर दैट ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, उस बूढ़े ने कहा कि वो एक काम ढूंढ रहा है। द वुमन आस्क्ड ओल्ड ब्लॉकहेड टू रिपेयर हर हाउस, बूढ़ी जो औरत थी उसने ओल्ड ब्लॉकहेड से कहा कि वो उसका घर रिपेयर कर दे। द रूफ मस्ट बी रिप्लेस, छत को बदल दे। द वॉल्स टू, दीवारों को भी बदल दे। ऑल द मटेरियल्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ द हाउस, सारा घर का जो मटेरियल है वो घर का ऑनर प्रोवाइड करा देगा। यू विल बी द कारपेंटर, और आप घर के कारपेंटर रहोगे। ओल्ड ब्लॉकहेड एग्रीड टू वर्क एट द हाउस, ओल्ड ब्लॉकहेड काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। एंड दैट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक हिज, जो कि उसके घर की तरह ही दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड रिपेयरिंग द हाउस, अगले दिन उसने घर को रिपेयर करना शुरू किया। ही पुल डाउन द रूटन वॉल्स, उसने जितनी भी सड़ी हुई दीवारें थे उनको निकाल दिया। ही ऑल्सो ब्रॉट डाउन द लीकी रूफ, उसने छत को भी हटा दिया जो लीक कर रही थी। बोथ द रूफ एंड द वॉल्स वर टू बी रिप्लेस, दीवारों को भी बदलना था, छत को भी बदलना था। वाइल ही वर्कड ओल्ड ब्लॉकहेड वॉज वेल लुक्ड आफ्टर, और जब वो काम कर रहा था तो उसका बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा था। हिज फूड, उसको खाना मिल रहा था, ड्रिंक मिल रहा था, है ना। वो जो महिला थी वो उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी जो उसकी वाइफ जैसी ही दिख रही थी, जो कि एग्जैक्टली उसकी वाइफ ही थी। इन द इवनिंग, शाम को, ओल्ड ब्लॉकहेड वेंट होम, वो जब घर गया। दिस हैपेंड एवरी डे, वो चीज़ें रोज़ होने लगी। एट द एंड ऑफ द वीक, जब सप्ताह खत्म हुआ, ओल्ड ब्लॉकहेड हैड फिनिश्ड हिज वर्क, बूढ़े आदमी ने अपना काम समाप्त कर दिया। ही हैड रिपेयर्ड द वुमन्स हाउस, उसने महिला का घर रिपेयर कर दिया। वो लिव्ड एट द एंड ऑफ द रोड, जो घर के रोड के उस पार रहती थी। ही हैड रिप्लेस द ओल्ड रूफ, उसने पुरानी छत को भी बदल दिया, उसने सड़ी हुई दीवारों को भी बदल दिया। द वुमन पेड हिम वेल फॉर द जॉब, और महिला ने उससे अच्छा खासा पैसा जॉब के लिए दे दिया। ओल्ड ब्लॉकहेड देन वेंट होम विद द मनी, बूढ़ा व्यक्ति उस पैसों के साथ घर गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश था। ही sang softly as he walked along the winding road through the bushes under the growth. He stopped short when he reached house. वो गाते हुए, गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, उस रोड की से जो खुदी हुई थी, और अपने घर जाके रुक गया। माँ माँ, ही shouted as loudly as he could. वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था, जितना तेज़ी से वो चिल्ला सकता था। माँ ब्लॉकहेड came out, है ना, वो बाहर आती हैं। She took the money her husband gave her. उसने वो पैसे दे लिए जो उस महिला ने उसे दिए थे। थैंक यू माई डियर हस्बैंड, नाउ वी कैन बाय लॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड। थैंक यू हस्बैंड, अब हम बहुत अच्छा खाना खरीद सकते हैं, उसने हैप्पीली कहा। बट ओल्ड ब्लॉकहेड वॉज स्टिल bewildered, लेकिन वो अभी भी आश्चर्य में था। ही स्टेयर्ड एट हिज हाउस विदाउट ब्लिंकिंग, वो बिना आँख पलक झपकाए अपने घर को देख रहा था। आर हाउस हैज़ बिन रिपेयर्ड, उसने बूढ़े ने कहा, अरे आश्चर्य से, कि हमारा घर तो रिपेयर हो गया, ये कैसे हो गया? ओ यस, रिप्लाइड माँ ब्लॉकहेड स्माइलिंग, माँ ब्लॉकहेड स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ हो गया रिपेयर। और ब्लॉकहेड ने कहा, हु डिड इट, किसने किया ये? ओह लेट्स सी, हिज नेम इज़ ओल्ड ब्लॉकहेड, अरे उसका नाम है ओल्ड ब्लॉकहेड, उसकी वाइफ ने रिप्लाई करा और हंसने लगी। नो नो, दैट कैन नॉट बी ट्रू, आई रिपेयर्ड द हाउस एट द एंड ऑफ दिस रोड। ओल्ड ब्लॉकहेड ने कहा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो जिस रोड के एंड में जो घर है ना उसे रिपेयर किया है।
मॉब ब्लॉकहेड टोल्ड द रियल स्टोरी। मॉब ब्लॉकहेड ने उसे पूरी रियल स्टोरी बताई कि क्या क्या हुआ था। सो ऑल दिस वाइल आई वॉज रिपेयरिंग माई ओन हाउस। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा कि इस पूरे के दौरान अपना सर खुजाते हुए कि साला मैं मेरा ही घर रिपेयर कर रहा था। ये कहानी एक मलेशिया की फोक टेल है जो वहाँ के लोक संसार से आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।